प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास आपके लिए काफ़ी खूबसूरत होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एक नए अध्याय नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा है जो कि है प्रोबेबिलिटी यानी कि परय्यकता। परय्यकता बड़ा इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर होता है गणित में, क्योंकि इसमें लुड्डू जो होता है, ताश के गड्डी होती है और इसमें जो सिक्का है उसके बारे में सीखना होता है। यानी कि कुल मिलाकर के मैं आज आपको ताश खेलने को सिखाने वाला हूँ। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ सिक्के दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ताश दिख रहा है और यहाँ पे लुड्डू दिख रहा है जिसे हम पासा कहते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। आज अचानक से ये क्लास इस समय चल रही है क्योंकि इसके पहले एक्सरसाइज जो क्लास थी आपकी वो चल रही थी, जिसके कारण मुझे इस समय आना पड़ा। समय बहुत ही कम है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं सोचा कि अगर मैं डिले करूंगा, क्लास लेके नहीं आऊंगा तो थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो प्लीज़ आज के सेशन को मैं चाहता हूं कि इतने जोरदार तरीके से शेयर करो। आज मज़ा आएगा। आज क्वेश्चन भी लेके आए हैं आपके लिए कुछ ताश के गड्ढे। अच्छा, कौन कौन ताश खेला है भाई मेरे? बहुत मज़ा आने वाली है। चलो बढ़ते हैं इस प्रोबेबिलिटी की क्लास में, परय्यकता की क्लास में। एक बार उसके पहले यार दिल वाली इमोजी मंटू भैया के लिए, मंटू सर के लिए नहीं भेजोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आज दिल के जगह पे आज तुम मुझे सेब खिलाओगे, ठीक है? आज अगर सही क्वेश्चन का जवाब दोगे तो आज सेब मिलेगा इस तरीके से। डन है जी। ऐसे तुम काट काट के खाना, बहुत सुंदर ढंग से खाना, आधा बचा के रखना ताकि हम खा सकें। चलो मेरे भाई, हम समझते हैं परय्यकता के बारे में। प्रोबेबिलिटी होती क्या है नहीं है, सब कुछ जानेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से, प्यारे से। ठीक है, एक बार सभी बच्चे का यस आ जाना चाहिए और एक बार सेशन को मेरे बच्चों जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी सेशन को शेयर भी कर दिया करेंगे आप। ठीक है, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो, दबा के शेयर करो मेरे भाई। चलो, ये प्रोबेबिलिटी क्या है क्या नहीं है, बड़ा मजा आएगा, एकदम सुकून मिलेगा। आज सुकून की जिंदगी जीने वाले हैं आज हम लोग। परय्यकता समझेंगे कि क्या होता है। तो देखो, संयोग अथवा असंयोग दोनों तरह की कल्पनाओं से मिलकर परय्यकता का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे हो और महेंद्र सिंह धोनी जो है ना वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो छक्का भी मार सकते हैं और चौके भी मार सकते हैं, एक रन 2 रन भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बॉल को ऐसे ही मिस कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके की जो घटना होती है तो वो इन दोनों का मेल से, यानी कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो इस तरीके से समझा करो कि जैसे मान लो कि कुल गेंद जो है आपका, मान लो कि 10 गेंद है, जिसमें काले गेंद जो है ना वो आपका 4 गेंद है और नीले गेंद जो है आपका, नीले जो है वो आपका 6 है। मैं कहूं कि आपको दिखाना नहीं है, मतलब मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, इन दोनों को मैं मिक्स कर दिया और एक झोला लेकर के गया और मैंने कहा कि बाबू ऐसा करो कि इस झोले में से तुम्हें सिर्फ नीले रंग की गेंद निकालनी है, लेकिन देखना नहीं है। तो ये बताओ कि तुम नीले रंग की गोली हाथ लगा के निकालोगे तो हो सकता हो कि नीला भी निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो इस तरीके की घटना को ही परय्यकता कहते हैं, यानी कि इस तरीके के संयोग से ही मिल करके जो बनती है उसे हम लोग कहते हैं प्रायिकता। समझ गए? एक बार थम्स अप करेंगे आप लोग और हमें बताएंगे कि गुरुजी यहां तक हम लोगों ने समझ चुके हैं और यहां तक जान चुके हैं, यहां तक समझ चुके हैं। डन है? तो एक बार सेशन को यदि शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दिया। क्वेश्चन पूछेंगे आज, बहुत मार मारेंगे अगर तुम नहीं बताओगे तो। 3-4 पॉइंट में बता देता हूं, पहले ध्यान से देख लो। देखो, इसमें नोट करने वाली बात है, सबसे आसान यदि है तो यही वाला चैप्टर है और ये भी आपका चैप्टर समाप्त होगा बहुत जल्दी। देखो, किसी घटना की परय्यकता 0 अथवा 1 या 1 से छोटा होता है। यानी अगर बात करें परय्यकता जो होता है उसकी जो मान होती है, जो उसकी वैल्यू होती है, या तो वो 0 होता है या फिर 1 होता है या फिर उसके बीच होता है। ना वो 0 से छोटा होता है ना 1 से बड़ा होता है। कहे का मतलब बाबू, ना वो 0 से छोट होगी और ना 1 से बड़का होगी। यानी कि नहीं वो माइनस में आएगा और ना ही वो 2, 3, 4 होकर के जाएगा। समझ गए? यहां तक क्लियर है? बोलो एक बार यस कि हाँ मंटू सर यहां तक क्लियर है। बहुत बढ़िया। पीडीएफ कहां मिलेगा? सारी पीडीएफ की समस्या दूर कर देते हैं मेरे ऑपरेटर साहब। यदि मेरी आवाज सुन रहे तो जल्दी आ जाओ, आज पीडीएफ तुम्हें सारी चीजें डलवा देते हैं। ये पीडीएफ तुरंत ही मिलेंगी आपको। अर्थात
जो पर्यकता होती है 0। अब देखो एक चीज मैं समझाता हूं, जो पर्यकता होती है, पर्यकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? P इंटू ई से। किससे सूचित करते हैं जी? P इंटू ई से। एक बार सभी बच्चे चैट सेक्शन में जल्दी बताएंगे कि पर्यकता को मेरे भाई किससे प्रदर्शित आप करते हो? तो P इंटू ई से। पर्यकता को क्या करते हैं? P इंटू ई से। और जो पर्यकता नहीं होगी यानी कि P इंटू नॉट ई से करते हैं, यानी कि ई बनाएंगे और उसके ऊपर इस तरीके से एक डैश दे देंगे। समझ गए? यहां तक क्लियर है? बोलो यस या नो फटाफट से। यहां तक समझ गए? यस जी। चलो, तो यहां पे हम बात करते हैं अगर पर्यकता की, तो जो पर्यकता होती है यानी कि P इंटू जो ई होती है, P इंटू जो ई होती है वो या तो 0 होती है या फिर 0 से बड़ा होती है। तो देखो इस तरह मुंह खुला है ना, इस तरह मुंह खुला है, इसका मतलब ये 0 से बड़ा, यानी कि पर्यकता मान होगा 0 से बड़ा होगा, या फिर 1 होती है या फिर 1 से छोटा होती है। क्या होती है? या 1 होती है या 1 से छोटा होती है, या ऐसा होगा जी। ठीक है, या फिर 1 होती है, 1 से क्या होती है सर? छोटा होता है, या फिर 1 होता है या फिर 1 से छोटा होता है। डन है। जो घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती उसे हम संप्रायिक घटना कहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोलो मेरे भाई, चैट सेक्शन में जल्दी बोलोगे सर। उसे संप्रायिक घटना करते हैं। क्या कहते हैं जी? संप्रायिक घटना कहते हैं। क्या इतनी सारी चीजें समझ में आई? बोल मेरे भाई, इतनी चीजें समझ में आई? क्या होगा? संप्रायिक घटना कहते हैं। क्या हो गए? संप्रायिक घटना कहते हैं। समझ गए? यस। आगे बढ़ते हैं जी। अगला पॉइंट, अगला कंसेप्ट समझिएगा। निश्चित घटना या संभव घटना की पर्यकता कितनी होती है? चैट सेक्शन में बताएंगे आप सभी। एक बार चैट सेक्शन में आप सभी बताएंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे कि सर निश्चित घटना की पर्यकता कितनी होती है। तो निश्चित घटना की पर्यकता कितनी होती है सर? 1 होती है। कितनी होती है? एक बार कमेंट्स करेंगे चैट सेक्शन में, सर 1 होती है। कितनी होती है मेरे रसगुल्लो? तो कहोगे सर 1 होती है। अनिश्चित घटना या फिर असंभव घटना की पर्यकता कितनी होती है मेरे बच्चों? तो कहोगे सर 0 होती है। यानी कि जो घटना असंभव हो उसे हम लोग कहते हैं उसकी पर्यकता सर 0 होती है, और यदि जो संभव हो वो घटना की पर्यकता 1 होती है। समझ गए? यानी कि जो निश्चित होता है घटना उसकी पर्यकता सर 1 होती है, जो अनिश्चित होता है उसकी पर्यकता कितनी होती है सर? 0 होती है। चैट सेक्शन में इतना बता दिए? यस। चलो, सुंदर सी बात है। तो पहली स्लाइड हम लोगों ने देख ली है, पहली स्लाइड हम लोगों ने समझ लिया पर्यकता होता क्या है, पर्यकता क्या चीज है। डन है? यस जी। यहां तक समझ गए? हाँ, अभी क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन अभी पूछने वाले हैं। पहले मैं समझा लूं, पहले मैं पढ़ा लूं। अब देखो भाई, अब आती है सबसे पहले कहानी यहाँ पे सिक्कों की। सिक्का कौन कौन देखे हो? इस टाइप के सिक्का, भाई इस टाइप के सिक्का आजकल मिल रहा है, गेहूं के बाल वाली, देख रहे हो ये सिक्का? ये सिक्का होती है। अच्छा ये बताओ, ये फर्स्ट वाला चीत है या पट है? बताओ, ये फर्स्ट वाला चीत है या पट है, या फिर ये चीत है या पट है? इसमें से बताओ कौन सा है? सिक्का देख रहे हो, आपकी आंखों के सामने दिख रही है। ये भारत जो हमारा है वो भारत किस तरफ होता है? चिट तरफ होता है या पट तरफ होता है, यानी कि टेल होता है या हेड होता है? मैच तो सारे लोगों खेलते हैं, उसमें यह न्याय संगत माना जाता है। यानी कि एक सिक्का है, जब उसे हम उछालेंगे तो होगा क्या? या तो चीत आएगा या तो फट आएगा। तो ये क्या होगी? ये संप्रायिक घटना होगी। कैसी घटना होगी मेरे बच्चों? तो कहोगे सर ये संप्रायिक घटना होगी। चलो आगे समझते हैं, अगला कंसेप्ट समझेंगे। प्रायिकता का अधिकतम जो मान होता है वो कितना होता है सर? 1 होता है, क्योंकि हमने बताया जो प्रायिकता होता है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 होता है। और उसका न्यूनतम जो मान होता है वो मेरे बच्चों कितना होता है? कितना होता है सर? हेड। बहुत सुंदर। क्या होता है जी? वो क्या होता है सर? 0 होता है। समय समझ गए? यानी कि सबसे कम अगर वैल्यू होगी प्रायिकता की तो वो 0 होगी, और सबसे ज्यादा बाबू हुई तो वो 1 होगा। एक दो, एक सिक्के को अगर एक बार उछाला जाता है तो उसमें परिणामों की संख्या कितनी होती है? 2 होला। कगो परिणाम होला बाबू? अगर एगो सिक्का हो कि हमारा जेब में सिक्का बाकी ना हो, तनी हम देखी, अगर हमारा जेब में सिक्का हो तो अच्छा बात बना, तो समझते हम भी पर्स रखते हैं। हाँ सिक्का तो है जी, लेकिन यार 2 रुपए का सिक्का है। ठीक है, ये 2 रुपए का सिक्का है जी। ये देखो, शायद तुम्हारी आंखों के सामने सा दिख रही है। ये 2 रुपए के सिक्के हमारे पास है।
ठीक है, इसमें कितने परिणाम है जल्दी बोलो। एक तो ये वाली रहा, एक तो इस तरफ, मतलब ये दो ही परिणाम है, ये दो ही परिणाम है ना। कितने परिणाम होते हैं सर? दो परिणाम होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है हेड। क्या होता है जी? हेड, जिसे चित कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? चित कहते हैं। यानी कि ऊपर वाला क्या है सर? इसे कहते हैं हेड, जिसे कहते हैं हम लोग चित। उसके बाद से जो ये होता है ना, ये होता है एक पट, जिसे हम कहते हैं टेल। क्या कहते हैं जी? टेल कहते हैं। यानी कि दो होती है, और हेड को एच से प्रदर्शित करते हैं, टेल को टी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इसमें दो परिणाम होंगे। एक का नाम होगा, बोल मेरे भाई फटाफट से सर, एक का नाम होगा हेड और दूसरे का नाम होगा टेल। क्या होगा? एक का नाम होगा हेड, दूसरे का नाम होगा टेल। इसमें दो परिणाम है, एक का नाम है हेड, एक का नाम है टेल। यानी कि एक चित और एक पट होगा। समझ गए? आगे समझना, एक सिक्कों को यदि दो बार उछालते हैं, एक सिक्का है, जैसे मान लो एक सिक्का एक बार उछाल दिए और फिर एक बार और उछाल दिए, दो बार उछाल देंगे तो कितने परिणाम होंगे? जल्दी बताना। कमेंट चैट सेक्शन में रुकना नहीं चाहिए। अमन बाबू सिंह जी, आहा क्या बात है। बाबू सोना, अरे कौन है भाई ये बाबू सोना के नाम से कौन कौन आईडी बनाया है जी? अरुण यादव जी, बहुत बढ़िया, जल्दी बताना। अंशु जी, क्या होगा भाई? अगर एक सिक्का को दो बार उछालेंगे कितने परिणाम आएंगे? बोल मेरे बच्चों। तो कहोगे सर चार परिणाम आएंगे। कितने परिणाम आएंगे सर? चार परिणाम आएंगे। चार परिणाम में कौन कौन होगा? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, यही परिणाम होगा ना। एक पे मान लो हेड हेड आ सकता है, माना एक बार उछाले तो दोनों पे हेड आ जाएगा, एक बार उछाले तो दोनों पे टेल हो जाएगा, है ना। दोनों पे क्या होगा सर? मान सकते हैं कि टेल आ जाए। एक पे हेड आएगा तो एक पे टेल आ जाए, और एक पे टेल हो सकता है तो एक पे हेड हो सकता है। क्या यही परिणाम होंगे? बोल मेरे भाई। कहोगे कि हाँ मंटू सर, इससे ज्यादा तो कोई परिणाम नहीं होगा जी, यही परिणाम होंगे। ठीक है, एक सिक्के को एक बार उछाले तो। अगर हम बात करते हैं एक सिक्के को तीन बार उछालते हैं, अब मान लो कि सिक्का है ये वाली और इस सिक्कों को हम तीन बार उछाल देते हैं, तब संभाव परिणामों की संख्या कितनी होगी? तो सब जब तीन बार उछालेंगे, एक बार उछालेंगे तो दो आएगा, दो बार उछालेंगे चार आ जाएगा, तो तीन बार उछालेंगे तो सर इसके परिणामों की संख्या कितनी हो जाएंगी? सर आठ हो जाएंगी। कितने हो जाएंगे जी? आठ हो जाएंगी। आठ में कौन कौन होगा? एक होगा हेड हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड। यानी कि इस तरीके से परिणाम बनेंगे। तीन परिणाम बन सकते हैं। किसी किसी पे केवल हेड 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 आ जाए, मतलब तीनों पर लगातार हेड आ जाए, किसी पे तीनों पे लगातार टेल आ जाए। एगो पे हेड आएगा, एगो पे दूगो पे टेल आ सकता है, एगो पे टेल दूगो पे हेड, एगो पे हेड एगो पे टेल एगो पे हेड, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि कुल कितने परिणाम होंगे? तो कहोगे सर आठ परिणाम निकल करके आएंगे। यहां तक क्लियर है? यदि क्लियर है तो दिल का इमोजी भेजोगे तो ये सेब खा लेना जल्दी से। जो जो बच्चा सही बताएगा वही सेब खाएगा, है ना। जो सही बताएगा वही सेब खाएगा, अन्यथा इस तरीके से रोके जाएगा। समझ रहे हो? ये बात ध्यान रखना, इस तरीके से रोने लगोगे नहीं तो, समझ रहे हो, नहीं तो इस तरीके से रोने लगोगे आप सभी। रोना हो रहा नहीं है, सेब खा के जाना है आज। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगले परिणाम के बारे में समझते हैं, मैंने आगे सब सारी चीजों के बारे में समझते हैं। अब हम समझेंगे सिक्का जान लिए, ठीक है। हमने क्या क्या जान लिया? हमने सिक्का जान लिया और हमने परियक्ता के छोट मोट चीजें जो भी जरूरी थी वो जाना। अब हम जानेंगे पासा। पासा, अच्छा लुड्डू कौन खेलता है भाई? लुड्डू जो है ना, लुड्डू कौन कौन खेलता है भाई? हम तो बचपन में थे तो लुड्डू खेला करते थे। तो भाई हमारे पास क्या होते थे कि उस समय जो कॉपी हम खरीदते थे ना, उसके पीछे उसको बना करके दिया जाता था लुड्डू वाला, नहीं तो मार्केट से खरीद के लाते थे, है ना। तो कभी कभी पैसा ना होने के कारण जो है ना वो दिक्कत हो जाता करते, तो कॉपी पे ही खेल लिया करते थे और इस तरीके से केवल ये रखे रहते थे हम लोग, ठीक है। लेकिन आजकल तो यार डिजिटल जमाना हो गया, तो जितने भी बच्चे खेल रहे हैं तो किससे खेल रहे हैं? वो उससे खेल रहे हैं, क्या नाम है उसका, मोबाइल से ही खेल रहा है। पता ना कौन कौन सा एप्लीकेशन आ रहा है और उन्हीं सबसे लुड्डू आप खेल रहे हो, ठीक है। अच्छा लुड्डू खेलते हो तुम्हें कितने परिणाम होते हैं? परिणाम का मतलब होता है कितने चिन्ह अंक, मतलब क्या कितना होता है उस पे अंक। तो देखोगे 6 अंक अंकित रहता है, मतलब कि एक पासा जो बनती है इस तरीके से, अगर हम पासा अगर बना देते हैं इस तरीके से, ये होगी है आपकी लुड्डू। ये लो भाई मैंने आपको बना दिया लुड्डू, समझ रहे हो। या फिर मेरे कंप्यूटर में भी होना चाहिए जी, मैं यदि देखूं तो इसमें भी मेरे को देना चाहिए, सही है। शेप में चलते हैं, नहीं दिया, 3D में देना चाहिए ना। पता नहीं कहाँ है, इसमें ज्योमेट्री में नहीं दिया होगा,
दिया है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ज्योमेट्री में हम लोग को ये दिया है, देखो भाई, नहीं ये नहीं है यार, हाँ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है हो, तो लाएंगे कैसे से नीचे, ऐसे बना लो, ये आपका होती है, ठीक है। इसको हटाओ, हमने तो इससे अच्छा हाथी से बना दिया था यार, हटाओ इसको, ये बिना मतलब का आ रहा है, टाइम पास करने के लिए आ रहा है ये, समझ रहे हो। तो ये लुड्डू होता है, ठीक है। इसमें कितने परिणाम होते हैं, तो एक पासे को फेंकने पर संभावित जो परिणाम होते हैं वो 6 होते हैं। अब तुम लुड्डू खेल रहे हो मेरे भाई, लव यू सर जी, लव यू मेरे बच्चों। अब तुम लुड्डू खेल रहे हो, अब लुड्डू खेल रहे हो, लुड्डू को मैंने आपका किया, तो उसमें 6 परिणाम होते हैं, जिसपे 1 2 3 4 5 6 तरीके से बिंदु दिए गए होते हैं या अंक अंकित रहते हैं, जो भी चीज है इस तरीके से पॉइंट ही दिया गया रहता है 6। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, आप लुड्डू किए तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं जाएगा। इस तरीके से कितने परिणाम होंगे, मात्र 6 ही परिणाम होंगे। यदि एक लुड्डू को हम फेंकें तो कितने परिणाम आएंगे, तो आप कहोगे सर एक लुड्डू को यदि हम फेंकते हैं तो 36 परिणाम निकल करके आएंगे, सॉरी 36 बोला, 6 परिणाम निकल करके आएगा। लेकिन इसी लुड्डू को क्या करते हैं हम, 2 बार फेंक देते हैं। यदि इसी लुड्डू को 2 बार फेंकते हैं या 2 लुड्डू को 1 बार फेंकते हैं, तो उसमें परिणामों की संख्या कितनी होगी, तब 36 हो जाएगी, तब ये डबल हो जाएगा। यानी कि एक हमारा ये वाला है, एक लुड्डू और एक लुड्डू इधर से, यानी कि 2 बार फेंकते, एक बार इधर से फेंके एक बार इधर से फेंके, मतलब एक ही लुड्डू को 2 बार फेंके तो कितने 36 परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। वो 36 परिणाम क्या होंगे, वो आपका 36 परिणाम जो है हम लोगों के सामने यहाँ पे अंकित है, देख सकते हैं। 1 1 आ सकता है, 2 1 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 4 1 5 1 6 1, है ना, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2, इस तरीके से परिणाम जो है ना आ सकता है। यानी कि किसी पे, यानी कि आप फेंकोगे एक पासा तो एक पे 1, दूसरे पे भी 1 आ सकता है, एक पे 2 दूसरा पे 1 आ सकता है, एक पे 3 आ सकता है, एक पे 1 आ सकता है, एक पे 4 आ सकता है, एक पे 1 आ सकता है, एक पे 5 आ सकता है, एक पे 1 आ सकता है, एक पे 6 आ सकता है, एक पे 1 आ सकता है, ऐसा हो सकता है। इस तरीके से यही जो 36 परिणाम होंगे, यही 36 परिणाम जो है ना वो बन पाएंगे हम सभी का। कितने परिणाम बनेंगे मेरे बच्चों, तो कहोगे सर इस तरीके से 36 परिणाम बनेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कल इसका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, कल परियक्ता का हिस्सा खत्म हो जाएगा। अभी तक आपके कितने कितने चैप्टर खत्म हो चुके हैं, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर बहुपद, तीसरा चैप्टर 2 चर रैखिक समीकरण, चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण, 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का अनुप्रवेग, 9वां चैप्टर, अब 15वां चैप्टर कल ही ये क्लोज कर देंगे हम। इस तरीके से ये वाली चीजें जो है ना आपकी क्लोज हो जाएंगी, यानी कि कोई भी टेंशन नहीं होगा मेरे बच्चों, डन है। अब आते हैं भाई प्रायिकता के अगले पड़ाव में, और अब सिखाते हैं तुम्हें ताश। अब मम्मी पापा से मत कह देना कि सर मंटू सर जो है ना हम लोग को ताश उस खेलने को सिखा रहा है। पहले तो सिक्का के बारे में बताया तो चलो कि काम चल गया, उसके बाद से इन्होंने लुड्डू के बारे में बताया, पासे के बारे में, वो भी काम चल गया। लेकिन अब क्या ही चल रहा है जी, अब तो ये सिखा रहे हैं हम लोगों को ताश खेलने के लिए। चलो भाई, आज तक तो हम इस गड्डी से सही में पहचानते नहीं है, जितना कुछ पढ़ा है उसी से जानते हैं, उसके अलावा मुझे खुद पता नहीं है। तो तुम भी बस पढ़ने के व्यू से रखना, खेलने के चक्कर में मत पड़ जाना। ऐसा नहीं कि हाँ ना खेल जाए तो काम ना चली, तो भाई खेलने के चक्कर में मत पड़ोगे, ठीक है। यस जी, हाँ एक बच्चा कह रहा है कि सर क्लास 10th में कौन कौन हो, भाई सारे बच्चे क्लास 10th में है यार। कौन है ये, कौन है महारथी, ये महारथी कौन बोलते रे बाप, अरे बाप रे बाप। एक बच्चा कह रहा है कि कोई बोलता रे, अरे भाई साहब नहीं बोलता रे, नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। एक बच्चा कह रहा है सिंगल बॉय मैसेज कर रहा है तुम किस क्लास में हो, हम 15वां क्लास में है। चलो भाई जब 10th क्लास की पढ़ाई चल रही है तो बच्चे तो 10th क्लास के होंगे, मजाक कर रहा हूँ। चलो आप सबका प्रेम है, ऐसे ही बतियाते मत रहो, पढ़ते रहो। चलो पढ़ते हैं। सर ताश यानी कि कार्ड, जिसके कार्ड बोलते हैं कुछ ताश बोलते हैं, है ना, अलग अलग सबका शौक होता है ना, अलग अलग सबका शौक होता है। किसी कोई कार्ड कहता है, कोई ताश कहता है। जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं वो कार्ड कहते हैं, जो हिंदी मीडियम के हमारे तरह होते हैं उसे ताश कहते हैं। अब तुम किस मीडियम के हो ये बता दो, है ना, तना सीबीएसई बोर्ड वाले का जैसा तुम भी कार्ड कहना। तो इस ताश में जो गड्डी होती है उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश की जो गड्डी होती है मेरे बच्चे कितने पत्ते होते हैं, जल्दी से बोलो
कितने पत्ते होते हैं? 52। अब सीबीएसई लिखाएंगे 52। हमने कहा अच्छा चलो भाई ठीक है 52 ही भी होता है। कितने होते हैं? ताश के गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश में जो है ना लगभग 4 प्रकार के, लगभग नहीं मतलब 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। 4 ताश में कितने कौन प्रकार के पत्ते होते हैं? जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट कर मेरे भाई, जल्दी से। कितने प्रकार के पत्ते होते हैं? 4 प्रकार है। सर आपका डायलॉग एक टीचर बोल रहे थे। अच्छा मेरा डायलॉग अगर कोई टीचर बोला अच्छी बात है यार, कौन सी इसमें बुरी बात है। चलो तो इस ताश में 4 प्रकार के रंग या फिर रंगों के ये होते हैं, 4 कलर के होते हैं। कौन कौन कलर होता है जी? आज सीखो। देखो पहले मंटू सर ने इस ताश से पहली बार मंटू सर ताश खेलना सिखा रहे हैं तुम लोगों को। 52 पत्ते होते हैं भाई ताश के गड्डी में, यानी कि कांड में, फुल गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 4 कलर के ताश के पत्ते होते हैं। 4 कलर में होता है, एक पहला होता है हुक्म, हुक्म का पत्ता जिसे काला पान बोला जाता है। हुक्म जो अपना हुक्म जताए रहता है, जिसे काला पान भी कहते हैं। ये इस टाइप की होती है जी, ये इस टाइप की होती है, काला पान होती है, जिसे हुक्म कहते हैं। एक होता है चिड़ी या चिड़िया। क्या होती है भाई? एक होता है चिड़ी या चिड़िया। कुछ लोग इसे चिड़ी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं चिड़िया। हमारे यहाँ जो लोग ताश खेलते हैं उसे चिड़िया कहते हैं, वो लोग चिड़िया कहते हैं। ये मत कहिएगा कि सर मंटू सर इसका मतलब हो गया कि अब ताश जो लोग खेलते हैं वो समझा करके आप बैठ कर सीखते हो। भाई मैं सीखता उगता नहीं यार, कभी कभी देख लेते हैं हम भी, मतलब देख नहीं लेते, कोई ताश लिया रहता तो मैं पूछता हूँ देखता हूँ तो यही है। अरे यार मैं पढ़ा हूँ भाई। चिड़िया चिड़िया, कुछ लोग इसे चिड़ी कहते हैं, कुछ लोग इसे चिड़िया कहते हैं, जो कुछ इस तरीके से इसकी कांड होते हैं। डन है। एक होता है आपका तीसरा पान या फिर लाल पान। कोई इसे पान कहता है, कोई इसे लाल पान कहता है। तो ये होता है लाल पान, ठीक है। क्या होता है? कुछ लोग इसे पान कहते हैं, कुछ लोग इसे लाल पान कहते हैं। तो ये होता है तीसरा। चौथा होता है जिसे कहते हैं ईंट या ईंटिया। क्या कहते हैं? कोई लोग इसे ईंट कहते हैं या फिर कोई इसे ईंटिया कहते हैं। समझ रहे हो? कोई इसे ईंट कहते हैं, कुछ लोग इसे ईंटिया कहते हैं। तो ये होता है चौथा। अब चौथा जो होता है, ये 4 प्रकार के कुल के कुल कांड होते हैं। अब 4 प्रकार में सभी के कितने कितने पत्ते होते हैं? कोई बता पाएगा? सभी के कितने कितने पत्ते होते हैं? कितने कितने पत्ते होते हैं जी? जल्दी से बता पाओगे आप सभी? कितने कितने पत्ते होते हैं तो कहोगे? सर देखते हैं कमेंट आ रहा। हाँ सर लव यू सर जी, लव यू बाबू। एक बच्चा कह रहा है सर आप सिंगल हो क्या? अरे भाई साहब हम सिंगल नहीं है यार, हम तो तुम हो तो हम सिंगल कैसे हो गए? सिंगल उंगल नहीं है। कितना होता है सर? 13 होता है। चलो कितना होता है जी? 13 होता है। कितना होता है? 13। तो 13 ये होता है, 13 ये होता है, 13 ये होता है और 13 ही ये होता है। यानी कि टोटल कितने पत्ते? 52 पत्ते। 52 पत्ते में 4 से भाग दोगे तो 13 पत्ते आएंगे। यानी कि 13 पत्ते जो है ना डिवाइड होते हैं, जो कि कौन कौन में होते हैं? हुकुम या काला पान में, चिड़ या चिड़िया में, पान या लाल पान में, ईंट या ईंटिया में। समझ गए यहां तक? यदि समझ गए होगे तो एक बार थम्स अप करेंगे। सर संस्कृत कब से होगा? चल भाई संस्कृत स्टार्ट। अभी तक ये पहला ही चैप्टर कराए थे ना, तुम टेंशन में थे यार संस्कृत कैसा होगा कब होगा, कहीं नहीं हो रहा है। यही हम तुमसे जचवा रहे हैं कि देखते हैं कि कौन पढ़ाता है। चल हम पढ़ा देंगे, ठीक है। पहला चैप्टर खत्म हो चुका है संस्कृत का, मंगलम। बड़ा शुभ होता है वो चैप्टर, तो शुभ चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। लगभग 1-1.5 महीने पहले ही हमने पढ़ा के खत्म कर दिया था, लेकिन अब इसके बाद अगला जो भी चैप्टर है वो तुम्हारी लगातार खत्म कर देंगे, ठीक है। यहां तक समझ गए जी? यस। चल मेरे बच्चों आगे समझते हैं। ये ताश में प्रत्येक रंग या प्रकार के 13 पत्ते होते हैं। जो भी आपको मैंने अभी समझाया, आपको कितने पत्ते होते हैं? सर 13 पत्ते होते हैं। ये लास्ट स्लाइड है, फिर इसके बाद से आएगा तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे भाई। एक और स्लाइड में देख रहे हो क्वेश्चन अभी तुमसे पूछने वाले, जितने पढ़ाए उतने पूछेंगे। देखते हैं आज कौन किसका जो कौन विजेता बनता है, कौन नंबर 1 लेकर के आता है रिजल्ट। अब देखो 13 रंग के पत्ते होते हैं, मतलब 13 रंग मतलब 13 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। अब ये 13 होता कौन कौन है यार? इसका भी तो कोई नाम हो सकता है ना, कि 13 का कुछ तो नाम होगा, कुछ तो नाम होगा। यस नाम होता है जी। एक होता है जिसका सबसे पहला होता है इक्का। क्या बोलते हैं? इक्का। इक्का को किससे प्रदर्शित करते हैं जी मेरे बच्चों? तो कौन ऐसा इक्का पे ए लिखा गया होता है। देखना ताश के गड्डी जब आप ताश देखोगे, अब देखने का मतलब सीख मत देना खेलने के लिए, अब जुआ नहीं सिखा रहे तुमसे, ठीक है। उस पे क्या लिखा होता है मेरे भाई?
तो उस पे ए लिखा रहता है, डन है। दूसरा होता है आपका, ये दूसरा होता है जी, ठीक है। एक होता है आपका बेगम, क्या होता है जी, बेगम। बेगम पे आपको क्या लिखा होता है जी, क्यू लिखा रहता है। एक होता है आपका दहला, क्या होता है जी, दहला। यहां से देखा देते हैं, पहला इक्का, दूसरा यहां पे बादशाह, ऐसे समझो, यहां पे 1 यहां पे 2 लिखे हुए हैं, तो ऐसे समझो। दूसरा होता है बादशाह, बादशाह पे देखना के लिखा गया होगा, जिस पे के लिखा गया होगा कार्ड पे वो बादशाह होगा, अपने आप में बादशाह होगा। बादशाह आपको भी बनना है, लेकिन मैथ सब्जेक्ट में बनना है, इस जुआ में नहीं बनना है। फिर सिर्फ पढ़ने के लिए रखना है इसे, लेकिन आपको बादशाह बनना है पढ़ने में। तीसरा होता है बेगम, और बेगम को जो है ना क्यू लिखा रहता है उस पे, क्यू, बेगम होती है वो, क्या होती है वो, बेगम। आपकी बेगम नहीं, ये ताश की बेगम होती है, बेगम। और उसके बाद होता है जी गुलाम, जिसपे जे लिखा गया होता है उसको कहते हैं गुलाम है भाई, वाकई में गुलाम ही होता है, ठीक है। ये किसका होता है, जिसपे जे बना गया होगा उसे कहते हैं गुलाम, क्या कहते हैं, जो गुलाम। एक होता है आपका दहला, जिसपे लिखा होता है 10। एक होता है नहला, जिसपे लिखा होता है 9। एक होता है अट्ठा, जिसपे लिखा होता है 8। एक होता है सत्ता, जिसपे लिखा होता है 7। एक होता है छग्गा, छग्गा होता है, छक्का नहीं होता, छग्गा होता है ना, बोलो छक्का बोल देते इसे, छग्गा होता है, जिसपे कितना होता है भाई 6 लिखा गया। तो पंजा, जिसपे 5 लिखा गया होता है। एक होता है चौकी, चौकी या चौका भी लोग बोलते देते हैं इसको, होता है चौकी, इस पे 4 लिखा गया होता है। एक होता है तीगी, तीगी बोलते हैं उसको, तीगी, जो कि 3 लिखा होगा। तो एक होता है दूगी, जो कि उस पे 2 लिखा गया होता है, क्या होता है, एक होता है दूगी। इस प्रकार से ये वाली जो पत्ते होते हैं वो डिवाइड किए गए होते हैं, इस पे अंकित होता है, इस पे नाम अंकित होता है। बहुत हंस रहा है तुम लोग, समझ रहे हैं हम तुम्हारे लोगों का बात। एक बच्चा कह रहा है कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल सब रखा उतना ही गुनाहगार हो गए। हाँ, ये मेरा शायरी आकर के यहाँ पे पटक रहा है ना। चलो आगे बात करते हैं। यही होते हैं भाई वो पत्ते, देख सकते हो, ये यही यही वो होते हैं, यही हो वो होते हैं पत्ते, ठीक है, यही है। इंटरनेट पे दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना जी। एक बार सेशन को शेयर करना। अब इसके बाद क्लास आएंगी आपकी ऑब्जेक्टिव की, इतनी ही बेसिक चीजें होती है, इतनी जान जाओगे सारी टेंशन खत्म। देखो ताश में काले रंग के 26 और लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं। जो ताश होता है ना उसमें 2 कलर के पत्ते होते हैं। देखोगे ताश को जब देखोगे ना तो काले रंग भी दिखेंगे उसमें और लाल रंग भी देखेंगे। तो 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते में आपको मैंने बताया कि 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, जिसके 13 पत्ते होते हैं, ठीक है, 13 पत्ते होते हैं। इस तरीके से कितने पत्ते हो गए, 52 पत्ते हो गए, ठीक है, 52 पत्ते हो गए। अब 52 पत्ते में से जो 26 जो पत्ता होता है, 26 पत्ता, और ये होती है आपका 26 पत्ता। तो 26 को लाल होता है और 26 को काला होता है, समझ रहे हो, 26 को लाल होता है, 26 को काला होता है, 26 को लाल और 26 को काला, समझ गए, याद करके रखना। अभी पूछेंगे, सारी बातें पूछेंगे, तुम मत सोचो कि मैं छोड़ के भाग जाएंगे हम। इंदिरा मणि पटेल अभी कैमरा में घुस के तुमको बहुत मार मारेंगे, समझ रहे हो, तुम क्या पूछ रहा है। देखो तो कौन का 26 होते, देखो ये 13 को पत्ता देख रहे हो, ब्लैक दिख रहा है, ये काले रंग के दिख रहे हैं, ये काले रंग के दिख रहे हैं, ये 26 पत्ते हो गए, 13 को 26 पत्ते। और ये आपका हो गए सर लाल रंग के पत्ते, यानी कि लाल। तो 26 को लाल होता है, 26 को काला होता है। इस पूरे ताश में हम बात करते हैं तो इसमें तस्वीर भी बना होता है किसी चीज पे, माने इस पूरे ताश में तस्वीर भी होता है, यानी कि तस्वीर वाला भी कार्ड होता है, यानी कि जैसे फेस कार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं उसे कहते हैं सर फेस कार्ड। क्या कहते हैं, फेस कार्ड, फेस कार्ड। और फेस कार्डों की संख्या कितनी होती है, कौन बताएगा, फेस कार्डों की संख्या कितनी होती है, एक बार कमेंट बॉक्स में चैट सेक्शन में जल्दी बताएंगे।
जल्दी बताओ। तो फेस कार्डों की संख्या कितनी होगी? तो कहोगे सर फेस कार्ड जो होती है वो 12 गो फेस कार्ड होती है। यानी कितने फेस कार्डों की संख्या होती है? तो 12 फेस कार्डों की संख्या होती है, जो कि इस पे इस तरीके से देखना, ये तस्वीर बने रहते हैं, है ना। अगर वो काउंट करोगे जा करके तो वो कितने होंगे? 12 गो होगा। यानी कि 12 गो पे क्या बना रहता है? ये तस्वीर बना रहता है, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो ये पर्यकता की बेसिक जानकारी किसको किसको पसंद आई, किसको किसको समझ, सबको पसंद है तो यस बताओ। और अब आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन करते हैं, और आप लोग इसका सही जवाब बताना मेरे भाई, और तब ये सेब खा के जाना आज। डन है? चलें, तो एक बार सभी बच्चे चैट सेक्शन में यस लिखेंगे, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, इसके पहले जितने भी एक्सरसाइज हमने पढ़ाई है, क्या वो क्लासेस आप लोगों ने देख लिए? यस या नो? जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे बाबू, यस या नो, यस या नो। मेरे बाबू कमेंट करेंगे यस या नो। क्या आप लोगों ने सारी क्लासेस देख लिया? अगर नहीं देखे तो देख लेना, कल इसकी एक्सरसाइज की क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। यानी कि 12.1 जो, सॉरी 12 नहीं, 15वां चैप्टर है ये, 15.1 चैप्टर इसका क्लोज कर देंगे, कल खत्म कर देंगे, ठीक है। इसके पहले जितनी क्लासेस ने देखे हो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और उसे देख डालो। अब तो समझ में आ गया ना कि मंटू सर ही एक ऐसे हैं जो कि पूरे चैप्टर को एक एक करके, बेसिक से लेकर के एडवांस से लेकर के बुक की सारी क्लासेस को कंप्लीट करा रहे हैं। कहीं नहीं मिल रहा होगा आपको, ऐसा कहीं नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे जो आपको हम दे रहे हैं। तुम जांच कर सकते हो कि कहां क्लासेस चल रही है, तुम जांच कर सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, अभी बता देंगे तुमको, कैमरा में घुस के मारेंगे तुमको, समझ नहीं रहा तुम। चलो बढ़ते हैं जी पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अब जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाई है उसका जवाब देने की बारी आ चुकी है। जल्दी से जवाब दो, जल्दी से। यदि ई कोई घटना हो और पी इंटू ई और पी इंटू नॉट ई का मान तब क्या होता है? यानी कि पर्यकता होने की और पर्यकता नहीं होने का मान कितना होता है? जल्दी से चैट सेक्टर में, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करेंगे जी। क्या कहोगे? सर एक होता है। यानी कि पर्यकता का जो योगफल होता है, ये सॉरी पर्यकता होने के और पर्यकता नहीं होने का योग जो कितना होता है? सर एक होता है। कमेंट बॉक्स में, चैट सेक्शन में जल्दी जवाब देंगे। सर दूसरा क्वेश्चन आ गया, किसी घटना की पर्यकता नहीं हो सकती, इसमें से कौन ऐसी है जो किसी घटना की पर्यकता नहीं हो सकती है? इसमें से कौन है जो कि किसी घटना की पर्यकता नहीं हो सकती है? हमने सिखाया कि किसी घटना की पर्यकता एक और वन ही हो सकता है, या एक और वन के बीच ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो क्या वन हो सकता? बिल्कुल होगा। 0.1 ये भी हो जाएगा, 0.2 ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये वो वन के बीच में आ रहा है, वन से कम आ रहा है, लेकिन माइनस का साथ दिया है। क्या ये पर्यकता होगा? गुरुजी नहीं होगा। काउंट करते जाना कितने प्रश्न का जवाब दे रहे हो। जब समझ के पढ़ लिए होगे, हंसी हंसी में आपको इतने अच्छे बता दिए हैं कि आपको कहीं पे भी डाउट नहीं होगा। हंसते खिलाते देखो कैसे बनाओगे। ये देखो, ये जितने भी चीजें दिख रहे हो ना, ये क्वेश्चन सब पूछा गया क्वेश्चन है। देख रहे हो, ये 2016 में, 2021 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन देखो 2015 में पूछा गया प्रथम पाली में, 2016 के कंपार्टमेंटर के एग्जाम में पूछा गया 10वीं में, 2017 के प्रथम पाली सेकंड सीटिंग में पूछा गया, 2021 का सेकंड सीटिंग में, 2022 का कंपार्टमेंटर के एग्जाम इतनी बार पूछा गया है। क्या है कि निश्चित घटना की पर्यकता मेरे बाबू कितनी होती है? तो निश्चित घटना की पर्यकता क्या होती है? एक होती है। तो संभव घटना की पर्यकता कितनी होती है? तो वो भी एक होती है, क्योंकि निश्चित घटना को ही संभव घटना कहते हैं मेरे बाबू। कितनी होती है? सर एक होती है। असंभव घटना की पर्यकता कितनी होती है बताओ? असंभव घटना की पर्यकता कितनी होती है? सर 0, जिसे हम अनिश्चित बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अनिश्चित बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अनिश्चित बोलते हैं। समझ गए हो? यस मंटू सर समझ गए। चलो आगे कह रहा है कि निम्न में से किसी घटना की पर्यकता नहीं हो सकती है। निम्न में से किसी घटना की पर्यायकता नहीं हो सकती है, इसमें से कौन नहीं होगा? जल्दी बताओ, इसमें से कौन नहीं होगा? सर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि -5 है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है जी। कह रहे कि 1:4 यानी कि 1/4, तो इसे कटाओगे तो क्या होगा? सर ये से जब हम कटाएंगे तो कितना होगा? देखो 4 से भाग दोगे 1 में, कुछ नहीं है, 0 पॉइंट लग जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचेगा, 0 होगा, 4 5 20, कितना होगा? ये कट करके कितना होगा? सर 0.25, तो 0.25 क्या हो जाएगा? ये पर्यकता हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये 1 से कम है, लेकिन ये कभी पर्यकता नहीं हो सकती है मेरे बाबू। कह रहा है कि किस घटना की पर्यकता नहीं हो सकती। अब इसमें से बताओ क्या होगा भाई? इसमें से, तो इसमें देखोगे सर -1 दिया गया, क्या ये घटना की पर्यकता होगी? नहीं होगी।
राजीव कुमार कह रहे हैं सर मैं तो अभी 11th में हूँ लेकिन आपकी क्लास बहुत याद आ रही है सर। शादी हो गया है सर, शादी अरे नहीं हुआ है यार, शादी यादी काहे लिए मेरे शादी के चक्कर में दूर, मतलब कोई भी मतलब बात हो लेकिन मेरी शादी की बात है। अच्छा ऐसी बात क्या है कि मेरी शादी के चक्कर में तुम लोग पड़ा रहता है, पहले ये बताओ। मेरे शादी से तुम लोग को मिलने वाला क्या है? कुछ मिलने वाला है? हासिल होने वाला है तुम लोगों को? कुछ हासिल वासिल नहीं होगा। मेरे शादी के चक्कर में मत पड़ा करो। कह रहे कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है? इसमें से कौन सी किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है? कहोगे सर माइनस का 15 किसी भी घटना की प्रयोक्ता नहीं होगी। जो भी माइनस में दिखेगा, एक से ज्यादा दिखेगा, वो कोई प्रयोक्ता नहीं होगी। कह रहे कि एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रयोक्ता क्या होगी? 3 पाने हो गया है, 3 पाने, अच्छा आने की, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा भाई? 7वें नंबर क्वेश्चन का जवाब। एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रयोक्ता, तो प्रयोक्ता कैसे निकाला जाता है भाई? संभव परिणाम, यानी कि जितने आई है उतना, तो कितना सर 3, कितना 3 कह रहा है ना, क्या कह रहा है 3। तो एक पासा पे 1 2 3 4 5 6, अच्छा इस एक पासा पे 6 तरीके का अंक होता है। इस पासा पे 3 कितनी बार आता है सर? एक बार आता है। एक टोटल कितनी होती है सर? 6, तो 1 बट्टा हो जाएगा मेरे बच्चों 6। किसका किसका 1/6 आया था? किसका किसका 1/6 आया था? बहुत सारे बच्चे 1/3 बता दिया भाई, कैसे 3 आ जाएगा यार? यही तो मिस करते हो, सीखो इसे, सीखो इसे, सीखो। आज नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? एक पासा फेंकोगे तो उस पर 3 पाने की प्रयोक्ता, तो 3 कितनी बार आएगा सर? एक बार आएगा, तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा? 6 होगा। अब 3/6 मत कर दो कि 3 आया है, टोटल 6 होता है, तो लोग कटा देते हैं भाई, गलती हो जाएगी। वैसे ध्यान से सुनो अगली। आगे कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रयोक्ता क्या होगी? अच्छा 2 पासा है, उसे फेंकोगे, ठीक है, तो 2 पासा फेंकोगे तो उस पर कुल परिणाम कितना होगा जी? कहोगे सर 36 परिणाम होंगे। कह रहा है कि दोनों पर एक ही समान संख्या आए, एक ही समान संख्या, तो एक समान संख्या कौन कौन हो सकता है सर? 1,1 यानी 1 पे 1 1 आ सकता है, 1 पे 2,2 आ सकता है, 1 पे सर 3,3 आ सकता है, 1 पे सर 4,4 आ सकता है, और 1 पे मंटू सर 5,5 आ सकता है, और 1 पे सर 6,6 आ सकता है। इसकी से ज्यादा कोई समान संख्या आएगा? नहीं आएगा। यानी कितने आएगा सर? 6। तो 6 से कटाएंगे 36 को, 1 बट्टा हो जाएगा सर 6। 1/6 कहां दिया? ऑप्शन नंबर सर बी। इस तरीके से बनाना होता है। बोल मेरे भाई समझ में आया? यस या नो? एक बार जल्दी से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेंगे फटाफट से। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रयोक्ता क्या होगी? अच्छा मेरे बाबू अभी ये बताओ कि जब एक सिक्का को उछालोगे तो चित कितनी बार आएगी? सर 1 बार आएगी। कितने इसमें परिणाम होते हैं टोटल? तो 2 होते हैं, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। एकदम प्यार से सीखोगे, सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बताओ इस क्वेश्चन का, तब सोचो। कर कि 2 सिक्के उछालने में 2 पट आने की प्रयोक्ता क्या होगी? 2 पट आने की प्रयोक्ता। अब देख भाई मेरे 2 सिक्का उछाल रहे हो, तो एक पे हेड हेड आ सकता है, इस पे कितना 4 परिणाम होंगे। दोनों पे टेल हो सकता है, या एक पे टेल आ सकता है, एक पे टेल आ सकता है, एक पे हेड आ सकता है, एक पे हेड आ सकता है, एक पे टेल आ सकता है। यही 4 परिणाम होंगे आपका, यही 4 परिणाम होंगे आपका। यानी कि टोटल परिणामों की संख्या कितनी होगी सर? टोटल परिणामों की संख्या हम लोगों की कितनी होगी सर? 4 होगी। कह रहा है कि 2 पट, तो 2 पट कितनी बार आया है? 2 पट कितनी बार आया सर? एक ही बार आएगा ना, एक ही बार आएगा ना। यहां पे हमने तुम्हें सिखाया है, यहां पे अभी आपको हम पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया जो पट होगा या टेल होगा, जो पट को ही टेल बोलते हैं, टेल बोलते हैं, तो टेल कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा मेरे भाई जल्दी बताओ फटाफट से। तो आप कहोगे सर टेल जो आएगा वो कितनी बार आएगा? सर एक ही बार आया है। देखो टेल कितनी बार आया है? तो अरे 2 बार, तो 2 बार टेल एक ही बार आया है ना, तो 1/, इसका हो जाएगा सर 4। इस तरीके से ये बनती है। समझ में आया? ऊपर पढ़े हो, यहां आंसर देखो, कहीं गलती नहीं होगा। समझ गए? कह रहे कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पतास के पत्ती है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। कह रहे कि इक्का प्राप्त होने की प्रयोक्ता क्या होगी? इक्का प्राप्त होने की, अच्छा टोटल पत्तों की संख्या कितनी है सर? 52 है। तो कह रहा है कि इक्का, अब बताए थे आपको इक्कों की संख्या कितना होगी, मुझे ये बताओ इक्कों की संख्या कितनी होगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
इक्का की संख्या कितनी होगी 4, तो 13 चौके 52, 1/13 आएगा। इक्का की संख्या कितनी होगी सर 4 गो इक्का होगा, 1/, इसका क्या होगा सर 13 हो जाएगा। सही बात है, 1/, कितना होगा मेरे भाई सर 13 आ जाएगा। डन है। चलो आगे बढ़ते हैं जी। अगला कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगा। तस्वीर वाले कांड, अब एक टोटल पत्ते कितने हैं सर 52 है। कह रहा है कि एक पत्ता उसमें से निकाले, तो बताओ कि क्या वो प्रक्रिया हो सकती है अगर उसमें से तस्वीर वाला पत्ता निकाला जाए तो। तस्वीर वाला पत्ता निकाला जाए तो तस्वीर वाले कितने होते हैं 12 पत्ते होते तस्वीर के 12 पत्ते होते हैं ना। कटाव इसे तो कितना होगा 4 तियां 12 और 13, 4 तियां 12, 3 चौका 12 और 13 चौका 52, यानी कि 3/, कितना सर 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 3/13 हो जाएगा। सही बात है, 3/13 हो जाएगी। तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितना, तो जो फेस कार्ड होती है मेरे भाई, जो फेस कार्ड होती है वो कितनी होती है, जो फेस कार्ड होती है वो कितनी होती है जी 12 होती है, 12 होती है। ठीक है, टोटल पत्ते कितने होते हैं सर, टोटल ऑफ क्या होते हैं 52। तो कह रहा है कि इसकी परियकता क्या होगा, यानी कि P इंटू ई कह रहा है जी, तो P इंटू ई कह रहा है, तो P इंटू ई बराबर क्या होती है सर 12/52, कटाएंगे सर हो जाएगा 3/13, 3/13। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है। कितने पुरस्कार हैं 8 पुरस्कार हैं, 16 खाली है, एक पुरस्कार पाने की प्रक्रिया कितनी होगी। एक लॉटरी है जिसमें 8 गो पुरस्कार रखा गया है और 16 गो खाली रखा गया है, तो कह रहा है उस पुरस्कार में एक पुरस्कार पाने की प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले तो इन दोनों को आपको ऐड करना होगा, इन दोनों को ऐड कर लो कि जितने 8 गो, यानी कि टोटल लॉटरी कितनी, लॉटरी में कितने पुरस्कार मतलब कितने डब्बे हैं, तो 8 प्लस का 16, टोटल जोड़ो पहले 8 प्लस का 16, तो ये हो जाएगा सर 24 गो। टोटल कितना होगा मंटू सर 24 गो हो जाएगा। चल भाई मेरे 24 गो हो गया। ठीक है, कह रहे कि एक पुरस्कार पाने की कितना पुरस्कार है उसमें 8 गो, तो 8 गो में से पा सकते हो ना, तो 8 गो है और टोटल 24 गो, तो 8 3 24, तो 1/3, 1/3 कहाँ है, 1/3 कहाँ है, देखो सब में 2 हो गए, इसमें 3 कर लो, इस पे 1/3, ऑप्शन नंबर बी कर लो या फिर सी में 3 लगा लो, क्योंकि डबल जो है ना वो टाइप हो चुका है। ठीक है, 1/3 होगा। 8 गो पुरस्कार तुम जीत सकते हो ना, टोटल पुरस्कार में से टोटल 24 गो, तो 24 को में से 8 गो जीत सकते हो, 16 गो तो खाली है, तो 8/24 हो जाएगा। अगला देखो, कह रहे कि 15 टिकटों जिन पर क्रमशः इतनी संख्या लिखी गई है में से यादृच्छाया एक टिकट निकाला जाए। यादृच्छाया का मतलब क्या होता है पता है तुम लोगों को, यादृच्छाया का मतलब क्या होता है सर, बिना देखे, मतलब बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है। कह रहे कि टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रक्रिया क्या होगी। अच्छा 5 के गुणज होने की प्रक्रिया क्या होगी, तो टोटल कितनी है भाई 20 है, कितनी है टोटल सर 20 है। कह रहे कि 5 के गुणज, अच्छा 20 में 5 के गुणज कितना होगा, तो 5 5 दूनी हो जाएगा 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, कितनी संख्या होगी 1 2 3 4, 4 गो संख्या होगी, तो 4 बट्टे हो जाएगा 20, कटाएंगे 1 बट्टे का हो जाएगा सर 5, और ये देखो कहाँ 1/5, ऑप्शन नंबर सर बी, ऐसे बनेगा ये। अगला देखो, कह रहा है कि एक थैले में एक थैला है में 8 लाल है, 2 काली है, 5 सफेद गेंदे हैं। ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में प्रश्नावली में भी दिया गया है। कह रहा है कि एक गेंद यादृच्छा यानी कि बिना देखे जो है ना निकाला जाता है, तो कह रहा है कि उस गेंद के काला न होने की प्रक्रिया कितनी होगी, यानी कि काला उसमें से कितना नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले तो टोटल जोड़ लो, टोटल जो है ना वो बॉल कितनी है, तो टोटल बॉल कितने हो जाएंगे 8 + 2 + 5 बराबर कितने होगा 8 2 10 5 15, टोटल कितनी है जी 15 है। कह रहा है कि इसमें से काला नहीं होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, बाकी वो कुछ भी हो, तो काला नहीं होगा कब हो, तो काला कब है, काला न हो, तो काला न हो, तो इस दोनों में से तो यानी कि 8 और 5, यानी कि मतलब कि या तो लाल हो सकता है नहीं तो 5 हो सकता है,
सॉरी, या तो लाल हो सकता, नहीं तो सफेद हो सकता है, यही होगा ना। तो हम क्या करेंगे, 8 गुआ प्लस 5 गुआ यानी कि 13 में से कोई भी हो सकता है। तो हम लिख लेंगे सर 13 बट्टे का यहाँ पे टोटल 15, तो 13 बट्टे का 15 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। एक और तरीका है, कह रहा है कि काला न होने की प्रवृत्ता, तो सबसे पहले होने की प्रवृत्ता निकालो, पी इंटू ई। तो काला कितना है सर 2, तो 2 बट्टा पहले 15 कर लो, ठीक है। और नहीं होने की प्रवृत्ता क्या करो, पी इंटू नॉट ई बराबर क्या होता है सर, 1 में से 2 बट्टा 15 को घटा दो, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 लगा दो, अब भिन्न का जोड़ बनाओ, ये 15 हो गया, ये 1 से भाग जाएगा 15, 15 को 15 और ये हो जाएगा सर 2, कितना होगा सर 13 बट्टा का 15। देखो दो तरीका आपका है, एक तरीका तो जितना है उतना से आप पी इंटू पहले ई निकाल लो, अब पी इंटू नॉट ई बताना है तो 1 में से घटा दो, तब भी 13 बट्टा 15, नहीं तो जो 2 को छोड़ दो बाकी को जोड़ दो, उससे भाग दे दो। सीधी सी कंसेप्ट है, सीधी सी लॉजिक है, आप इसे लगाओगे आसानी से बन जाएगी जी मेरे भाई। अगला कह रहे कि एक थैले में 3 उजले हैं, 4 लाल गेंदे हैं, 5 काली गेंदे हैं, यादृच्छा ये गेंदा उसमें से निकाल लिया जाता, बिना देखे क्या उसमें से गाना, लो भाई निकाल लेते हैं। तो कह रहा है निकाले गए गेंदों के न काला न ही उजला होने की प्रवृत्ति होगी। तो कहोगे सर टोटल जो बॉल होगी वो कितनी होगी, 3 गो उजला है, 4 गो लाल है और 5 गो काली है, तो 4 3 7 7 5 कितना 12 गो, यानी टोटल 12 गो गेंदे हैं। सही है। कह रहा है कि न तो उसमें काला हो और न ही उसमें उजला हो, तो काला कौगो था 5 गो और 3 गो, तो इन दोनों को हटा दो, कितना कौन, सिर्फ लाल होना चाहिए। तो लालों की संख्या 4 है और टोटल संख्या 12 है, तो 4 3 12, 1/3 और 1/3 किधर है, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। इंटरनेट में दिक्कत है क्या जी, क्या हुआ, क्या हुआ भाई, इंटरनेट में दिक्कत है क्या। क्या हो रहा है जी, फिर से इंटरनेट पर यूट्यूब इज शेपिंग इन वॉच मेल। अगला कह रहे कि 3 सही सिक्के